एक छोटे से गांव में एक गरीब औरत कमला अपने निन्हे बेटे के साथ कुछे मकान में रहती थी। कमला की जिंदगी गुर्बत और मुश्किलात से भरी हुई थी, लेकिन उसका बेटा ही उसकी दुनिया था। हर रोज वो अपने बेटे को सीने से लगाकर कहती, मेरा लाल, तू मेरी दुनिया है। लेकिन उस गांव के रईस ठाकर जय सिंह, जिसका महल गांव के किनारे था, हमेशा अपनी दौलत और ताकत के नशे में चौर रहता। एक दिन जब ठाकर ने कमला के बेटे की मासूमियत और खूबसूरती देखी, तो इसके दिल में लालच पैदा हो गया। ठाकर जय सिंह ने अपने आदमियों के जरिए कमला का बेटा छीन लिया। बेचारी कमला ने फरियाद की, गांव वालों के सामने हाथ जोड़े, लेकिन किसी ने उसकी मदद न की। ठाकर के खौफ से सब खामोश रहे। कमला दिन रात अपने बेटे के गम में रोती रही। उसका जिस्म कमजोर हो गया, आंखें सोज गईं, और आखिरकार वो एक दिन अपने बेटे की याद में तड़प तड़प कर मर गई। लेकिन उसकी रूह बेचैन रही। कुछ दिन बाद गांव में अफवाह फैल गई कि कमला की रूह एक खौफनाक सांपनी में बदल गई है। वो सांपनी हर रात गांव में आती और हर एक से रोते हुए कहती, मुझे मेरा बच्चा दिलाओ, मुझे मेरा बच्चा दिलाओ। गांव के लोग खौफजदा हो गए। रात के वक्त कोई बाहर न निकलता। हर तरफ खामोशी और दहशत का आलम था। ठाकर जय सिंह, जो इस खौफ को मजाक समझता था, अपने महल में जश्न मनाता रहा। लेकिन जल्द ही वो खौफनाक हकीकत उसके सामने आने वाली थी। रात की तारीकी में जब महल के दरवाजे बंद हो चुके थे, एक हल्की सी सरसराहट ने खामोशी को चीर दिया। महल के मुहाफिज सो चुके थे और ठंडी हुआ के झोंके सांपनी के आने की खबर दे रहे थे। अचानक एक चीख गूंजी। महल के दरवाजे पर एक मुहाफिज बेहोश पड़ा मिला। ठाकर जय सिंह घबरा गया, लेकिन अभी उसे असल खौफ का सामना करना बाकी था। अगली सुबह महल के सहन में एक अजीब मंजर था। सांप के बल थे जिनके गर्द खून के निशान थे। महल के खादिम खौफ से कांप रहे थे। ठाकर जय सिंह ने अपने सिपाहियों को चौकना रहने का हुक्म दिया, लेकिन रात की दहशत हर गुजरती रात के साथ बढ़ती गई। एक रात जब ठाकर अपने कमरे में बैठा शराब नौशी कर रहा था, अचानक दरवाजा जोर से खुला। सामने एक खौफनाक सांपनी खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो इंसानी आवाज में कह रही थी, मुझे मेरा बच्चा दिलाओ। ठाकर जय सिंह खौफ से कांपने लगा। कौन हो तुम? उसने कांपती आवाज में पूछा। मैं वो हूं जिसका बच्चा तुमने छीना था। मैं कमला हूं। सांपनी की आवाज में दर्द और गुस्सा था। सुबह महल के खादिम ने ठाकर को मुर्दा पाया। उसके जिस्म पर सानब के डंक के निशान थे। गांव में खौफ की लहर दौड़ गई। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर मंदिर में दुआ की और कमला की रूह की शांति के लिए पूजा रखी। सांपनी दोबारा कभी नजर नहीं आई, लेकिन गांव वालों के दिल में हमेशा यह सबक जिंदा रहा कि किसी मां का दिल कभी न तोड़ो, वरना इसकी बद्दाह कभी जाया नहीं जाती। सालों बाद गांव के बच्चे जब भी उस पुराने महल के पास से गुजरते, तो एक कहानी सुनाई जाती। ये वही महल है जहां कमला की सांपनी ने इंसाफ लिया था। और गांव वालों की आंखों में खौफ और एहतराम झलकने लगता। लेकिन कमला की कहानी यहां खत्म नहीं हुई। कुछ लोगों का कहना था कि रात की तन्हाई में मंदिर के पीपल के दरख्त के नीचे एक हल्की सरगोशी सुनाई देती, मेरा बचा, मेरा लाल। और जो कोई भी ये आवाज सुनता, वो उसे कभी नहीं भूलता।